आज हम जानेंगे इंडियाना मोटर फिटनेस के बारे में, जो कि कार्ल डब्ल्यू बुक वाल्टर और कैरोलिना डब्ल्यू बुक वाल्टर द्वारा बनाया गया था, जो कि अमेरिका के इंडियाना विश्वविद्यालय में इन दोनों महानुभावों के द्वारा यह टेस्ट डिजाइन किया, जिसमें कुल मिलाकर 5 टेस्ट आइटम शामिल थे। इसमें इन्होंने सबसे पहले 1943 में जो कॉलेज स्तर के लड़कों हैं उनके लिए बनाया गया 1943 में, और 1944 में हाई स्कूल के बालक बालिकाएं हैं उनके लिए बनाया गया। फिर 1948 में इसको प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भी बनाया गया 1948 में। इसके अंदर टोटल 5 टेस्ट आइटम आते हैं। उसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पुलिस वर्सेस फोर्स। पुलिस से पी से क्या होगा, पुलअप्स। जैसे कि हमने अपर मोटर फिटनेस टेस्ट में देखा कि इसमें पुलअप्स था, उसी तरह का है ये। इसमें एक हॉरिजॉन्टल बार रहता है, उस पर अपने दोनों हाथ से पुलअप्स और चिनअप्स में एक डिफरेंस बताता हूँ। पुलअप्स जो रहता है वो ग्रिप, पुलअप्स का ग्रिप ऐसे रहता है और चिनअप का ग्रिप ऐसे रहता है। इसमें ऐसे करके हम ऊपर की ओर जाते हैं और पुलअप्स में ऐसे करके ऊपर जाते हैं। ये था बेसिक डिफरेंस पुलअप्स एंड चिनअप्स में। और उसके बाद दूसरा जो टेस्ट आइटम है स्ट्रडल चिनअप्स। स्ट्रडल चिनअप जो होता है, इसमें एक पार्टनर की सहायता से इसमें जो करता रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है वो पीठ के लेट के जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है और अपने पार्टनर की सहायता से उसको हुक बना लेता है। उसकी सहायता से फिर वो इस तरह बैंड हो जाता है, जो कराता रहता है टेस्ट को उसको, और फिर इसको इसके हाथ को पकड़कर जो करता सब्जेक्ट रहेगा वो ऊपर की ओर ऐसे उठेगा, वो होता है स्ट्रडल चिनअप्स। और उसके बाद तीसरा आइटम है वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप को हम सर्जेंट जंप के नाम से भी जानते हैं। वर्टिकल जंप में जो मैक्सिमम एक्सप्लोसिव पावर, सॉरी व्यवधान के लिए मेरा दोस्त था, वर्टिकल क्यों जा रहा है भाई? ओके, व्यवधान के लिए क्षमा चाहेंगे, दोस्त का विदाई हो रहा है। किसको बता रहे? अबे तो हमने एनीवे थोड़ा मिस्टेक के लिए माफी चाहूँगा। दूसरा था स्ट्रडल चिनअप्स। आपको बताया स्ट्रडल चिनअप कैसे किया जाता है। वर्टिकल जंप का होता है मैक्सिमम एक्सप्लोसिव लेग पावर, मैक्सिमम एफर्ट के साथ हम वर्टिकल जंप करते हैं, और वहाँ पे जो नॉर्म्स रहता है अलग अलग, उसको अपने हाथ पे चौक के माध्यम से या लाइन पाउडर रख लेते हैं और फिर मैक्सिमम जंप करते हुए टच करते हैं, वो हमारा वर्टिकल जंप का स्कोर होता है। और एक होता है इसके बाद स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में क्या होता है, हम ऐसी लाइन में खड़े हो जाते हैं और मैक्सिमम एफर्ट के साथ जंप करते हैं, वो हमारा हो गया स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसमें भी हमारे पैर की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मापा जाता है। उसके बाद फ्लोर पुशअप्स में हम सीधा अपने दोनों हाथों पर आ जाते हैं, अपने दोनों बाजू के दोनों को अपने हाथ को 90 डिग्री के समांतर रख लेते हैं। फिर हम लगातार अपने जो करता रहेगा, जो टेस्टर रहेगा वो उसको कराएगा। उसको करने के बाद इसमें उसकी भुजा, जो शोल्डर की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को देखा जाता है फ्लोर पुशअप से। तो ये रहेगा हमारा मोटर फिटनेस का दूसरा सीरीज, इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट में हमने 5 आइटम देखा, और 1943 में कॉलेज स्तर के लिए, 1944 में हाई स्कूल और लड़कों लड़की के लिए, और 1948 में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए। ये हो गया इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट। इसी टॉपिक से एक चीज़ बता जाता हूँ, टेस्ट, मेजरमेंट और इवोल्यूशन क्या होता है। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट वो होता है जिसमें हम विभिन्न टूल्स के माध्यम से डाटा कलेक्ट करते हैं। जो हमारे पास डाटा आता है, किसी का हम डाटा कलेक्ट करने के लिए जो हमारे को टूल्स की आवश्यकता होती है, उस टूल के माध्यम से हम लोग जो डाटा प्राप्त करते हैं उसको ही टेस्ट करते हैं। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट जो होता है वो हमारा जो टूल्स के उपयोग से जो स्कोर आता है, स्कोर जो आता है वही मेजरमेंट होता है।
यह क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वालिटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। इसमें क्वालिटेटिव में अच्छा, बुरा, बेटर, गुड ये हो सकता है, और क्वांटिटेटिव में हो सकता है आपका नंबर सीरीज 1 2 3 4 5 100 तक, जितने तक ही नंबर है अपने हिसाब से उस टेस्ट के नाउंस का हो रहे हैं हम उसको नंबर दे सकते हैं। ये हो गया हमारा मेजरमेंट। इवोल्यूशन का मतलब होता है जो हमने टेस्ट किया है, जो प्राप्त स्कोर है उसको कंबाइन करके, कंक्लूड करके जो हम लोग का एक स्कोर आता है, स्कोर को कंक्लूड करने के बाद जो हम लोग का परिणाम आता है, परिणाम क्या आएगा, या तो वो अच्छा है या तो बुरा है, या तो वो चीज़ में फेल हुआ या पास हुआ, ये होता है इवोल्यूशन। ये हो गया टेस्ट मेजरमेंट इवोल्यूशन का एक भाग। अब हम आगे की ओर चलते हैं। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ है वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब उसकी वैधता। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, मतलब कि जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वह जो टेस्ट बनाया गया है वो उस चीज़ को ही मेजर करे। जैसे हम लोग वेइंग मशीन बनाए हुए हैं तो वो केवल वजन को मापे, ना कि अदर चीज़ को। तो कोई भी इक्विपमेंट वैलिड तभी कहलाएगा जब जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है वही चीज़ को वो मेजर करे। अब हम आगे की ओर चलते हुए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी का और रिलायबिलिटी दो चीज़ आता है यहाँ पे। रिलायबिलिटी सब, जिससे ऑब्जेक्टिविटी को जानने से पहले हम लोग रिलायबिलिटी समझेंगे। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब एक टेस्ट करता है और अलग अलग समय, अलग अलग स्थान पर वो टेस्ट को करता है और वह सेम आता है, स्कोर सेम आता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम रिलायबिलिटी कहेंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट, इसको हम इस तरह से याद रखते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट मतलब बार बार अलग स्थान पे, जैसे मैं आज हूँ रायपुर में और वो टेस्ट कर रहे हैं, तो जैसा वो टेस्ट का स्कोर आ रहा है, अगर उसी को मैं जैसे महासमुंद में करूँ वो मशीन से, तो या वो उस जगह पे जिस टेस्ट में कर रहे हैं वो स्कोर सेम आता है, तो इसका ये कंसिस्टेंसी होता है। अलग समय अलग स्थान पर उसका स्कोर सेम आए, ये होता है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी तो जान लिए। इसमें हमने देखा कि जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है वो उस चीज़ को, ट्रूथफुलनेस ऑफ टेस्ट, मतलब जिस टेस्ट के लिए बनाया गया वो वही चीज़ में। अब ऑब्जेक्टिविटी, अब ये बताओ, ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी दोनों एक टाइप का लग रहा है। अरे यार, अब हमने ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, जिसमें अलग अलग टेस्ट कर्ता द्वारा जो टेस्ट किया जाता है उस स्कोर को वो सेम आता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे सपोज एक चीज़ मेजर करते हैं, जैसे कि हम लोग हाँ, एक कोई नंबर है, OMR शीट में आंसर था बी, आंसर है उसका बी, उसको फिल किया है, उसको हमने एक टेस्ट करता है उसको चेक किया, फिर सही, दूसरा टेस्ट करता भी उसको चेक किया, क्योंकि वो आंसर बी ही है, उसका ऑब्जेक्टिविटी वही है कि वही आंसर बी सही है। तो अगर कितने भी टेस्ट कर्ता द्वारा बार बार टेस्ट किया जाए वो स्कोर या वो आंसर सेम रहता है, तो वह उसकी ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी। अब हम जानेंगे नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होता है? नॉर्म्स जो होता है, जो स्कोर रहता है उसको हम कंपेयर करते हैं, उसको नॉर्म्स कहते हैं। उसके अनुसार हम निर्णय ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ किस तरह की है, कैसी है, और उसका हम आकलन कर सकते हैं। उसके आधार पर, नॉर्म्स के आधार पर, टेस्ट के आधार पर किसी व्यक्ति का आकलन कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरह से है करके। और यह हमेशा स्टैंडर्डाइज रहता है, कभी बदलता नहीं। इस तरह हमने आज सीखा टेस्ट, मेजरमेंट, इवोल्यूशन, साथ में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स। थैंक यू।